हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपको आज एक खुशखबरी देना चाहता हूं। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी ये है कि अभी तक जब से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट खुले थे, तो तब से यात्रा बंद थी। कपाट तो खुले थे लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए वो यात्रा बंद थी। लेकिन कोर्ट ने और उत्तराखंड सरकार की पहल पर कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि चारों धामों की यात्रा, जो चारों धामों की यात्रा है, वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए। क्योंकि देश में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को खोल दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए, आम जनता के लिए। और अभी तक उत्तराखंड में चारों धामों की जो यात्रा थी वो स्थगित थी। काफ़ी सभी जगह, चाहे वो जोशीमठ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री या यमुनोत्री में, जो भी वहाँ पे पुजारी, जो पंडे, हक हकूकधारी, जो लोग भी वहाँ पे सेवा करते हैं, तो उनकी भी एक तरीके से स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। कई बार जोशीमठ में लोगों ने आमरण अनशन भी किया, सत्याग्रह भी किया इसमें। और उसकी जब लोगों की बात सुनी गई तो सरकार ने एक रिट दायर की थी कोर्ट में, और कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि चारों धामों के कपाट तो खुले ही थे, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए वो यात्रा अब सुचारू रूप से आज से चालू हो गई है। आज बद्रीनाथ में भी काफ़ी लोगों ने दर्शन किए, वहीं केदारनाथ के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी स्थानीय लोगों ने आज वहाँ जाकर बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए। तो यहाँ पे जो पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं उनके जाने के लिए कुछ नियम भी हैं। उन नियमों को आपको पालन करना होगा और इसके बाद में आप यात्रा कर सकते हैं। एक तो कोरोना की वजह से उत्तराखंड सरकार चाहती है कि उनके यहाँ पे बाहर से, पूरे भारत से श्रद्धालु आएंगे तो कोरोना की चपेट में ना आए उत्तराखंड। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, कोविशील्ड और अदर्स जो डोज है कोरोना से संबंधित, तो उसकी वो प्रमाण पत्र, अपनी रिपोर्ट साथ लेके आएंगे। और जिनके डोज नहीं लगी है वो 72 घंटे का RT-PCR करवा के और वहाँ पर बॉर्डर पे दिखाएंगे, तभी उनका उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रवेश होगा। दूसरा, आपके साथ में सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपके साथ में मास्क बहुत ज़रूरी है। आप मास्क का प्रयोग यथासंभव हर जगह करेंगे, कहीं आप मास्क पूरे उत्तराखंड में उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि मास्क अगर नहीं होगा तो उस स्थिति में आपका चालान कट जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, देश के ही नहीं वरन विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लोग जा रहे थे और जाके जोशीमठ, पांडुकेश्वर से वापस आ रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी देहरादून का एक ऐप है, उस ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। उसमें आपके रजिस्ट्रेशन करवाते ही 5 से 10 मिनट के बीच में आपका कंफर्मेशन आ जाता है। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज के साथ ही आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप उसे अपना डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में ही रखें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप उसको ज़रूर दिखाएं। इसकी लिंक हम नीचे आपको दे देंगे। और आज श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में दर्शन किए हैं, जोशीमठ और पांडुकेश्वर, हेलन के लोग आज पहुँचे बद्रीनाथ में, जहाँ पे उन्होंने दर्शन किए बाबा बद्रीनाथ जी के। ऐसे ही केदारनाथ में, गंगोत्री में और यमुनोत्री में भी कई श्रद्धालुओं ने आके आज विधिवत पूजा की। एक अहम चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि
आप जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री में दर्शन करने जाएंगे तो आप वहाँ पर कुंड में नहीं नहा सकते। कुंडों को सरकार ने बंद किया हुआ है, क्योंकि कुंड में आम जनमानस जब श्रद्धालु नहाएंगे, बाहर से श्रद्धालु आएंगे और जब उसमें नहाएंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोविड वहाँ ना फैले, कोरोना का असर वहाँ ना हो। इस वजह से सभी कुंड बंद कर दिए गए हैं। तो बद्रीनाथ पहुँचने वाले यात्री तृप्त कुंड में नहीं नहा पाएंगे। यथासंभव वो अपने होटल में जाके नहा सकते हैं और घाट पे नहा सकते हैं, लेकिन कुंड उनके लिए बंद रहेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इससे और इससे रिलेटेड, चारों धामों से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ होती है तो हम आपको ज़रूर सबसे पहले आपको देंगे। और किसी अगर श्रद्धालु के कोई सवाल हो, किसी भी बारे में कोई भी चीज़ जानना चाहता हो तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसी के साथ में जय बद्री विशाल, जय केदारेश्वर, जय माता गंगोत्री और जय माँ यमुनोत्री, और आप सभी लोग दर्शन का लाभ लें। जय बद्री विशाल।